नालोकितं साक्षाद् येन यथा स्वयं कर्तले रेखात्रयं सांगुली राग देश भया भयांतक मारा जरा लोलत्बलो बादियो नालम यत पदलंघनाय स महादेवा मया वंद्यते पंचाचार परायण सुविमला चारित्र संध्योदका अरदुपदराच निष्परा कामादिदोषोजिता बाभ्यंतर संगमोरयिता शुद्धात्म सम्राधका आचार्या नरदेव पूजित पदा कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सभी नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ लीजिए। अगर पूजा कर रहे हो उनसे निवेदन है कृपया अभी आप धर्म उपदेश को श्रवण करें। हाथ जोड़िए। वर्धिमान आशीष दो गुरुवर आप महान गुरु चरणों में जो रहे गुरुवर आप समान गुरुवर आप समान गुरुवर आप समान। जय बोलो देवादिक देव चंद प्रभु भगवान की। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो परम आचार्य परमेष्ठी भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। भव्य आत्माओं, आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा को देख करके मेरे मन में बड़ा उल्लास प्रकट हुआ है। मुझे लगा कि धर्म का ह्रास होता जा रहा है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं। अगर ऐसे महामना आचार्य परमेष्ठी भगवान का सानिध्य हमको प्राप्त होता रहा, बराबर इनका संग सानिध्य का समागम मिलता रहा, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि धर्म कम होने वाला नहीं। बंधु, आप पूरा भाद्र महीना पर्व का महाराजा 16 कारण भावनाओं को भाते हुए, क्योंकि भावनाओं के आधार से धर्म टिका है। जहां भावनाएं अगर धर्म के अनुरूप नहीं बनती तो वहां धर्म घटने लग जाता है। और जहां जिस नगरी का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इनके सौभाग्यों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया, वो सब धन्य हो गए। आप सब भी धन्य हैं। बंधुओं, बिना धर्म के हमारा अस्तित्व है ही नहीं। हम पशुतुल्य हैं,
समझ लेना, जीवन में जिसके जीवन में धर्म नहीं, सो समझ लेना उसके जीवन में कुछ भी नहीं, वो पशु तुल्य है। जिसके मन में धर्म श्रवण करने का, हम यहां धर्म प्रवचन कर रहे हैं या कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, देखो आप, देख रहा हूं मैं, धर्म उपदेश सम्यक्त्व का कारण होता है। इससे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। जब भी धर्म उपदेश का, और वो भी एक दिगंबर मुनिराज के मुखारबिंद से सुनने मात्र से आपके कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ग्रहण करने की बात तो दूर है, खाली आकर के आपने भाग लिया, शांति से उसको सुना, वहां से ही आपका धार्मिक जीवन प्रारंभ हो गया। तो बंधुओं, मेरा निवेदन है, जिस किसी भी सभा में जब धर्म उपदेश प्रारंभ हो तो आप श्रवण करने का भाव अवश्य करें। पहले दिन उत्तम क्षमा, इसके बिना धर्म का अस्तित्व नहीं। जहां क्षमा नहीं, क्षमता नहीं, शांति नहीं, सरलता नहीं, वह धर्म कहां ठहरेगा। तो आइए नमस्कार मुद्रा में उसी धर्म के लिए प्रार्थना करेंगे गुरुदेव से कि गुरुदेव, कि इस क्षमा धर्म के अवसर पर मैं क्या चाहता हूं और कौन से धर्म के बारे में मैं अभिलाषा रखता हूं। अहो अकिंचन में हूं मेरा, अहो अकिंचन में हूं मेरा, इस जीवन में क्या है। मेरे गुण तो मेरे भीतर, बाहर में क्या है। इसी रहस्य और आत्मकला का ज्ञान उजागर हो। सभी हाथ में जोड़िए, आपको नहीं चाहिए क्या। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, तेरे दर पर हो। सर्व संग को हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। सर्व गुरु साक्षी में सर्व पाप को आज त्यागता हूं। क्षमा मूर्ति गुरुदेव हमारे, क्षमा मूर्ति गुरुदेव हमारे, हमें क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। क्षमा, यहां से धर्म का प्रारंभ हुआ। ये आत्मा का एक भाव है। मैं अकिंचन धर्म का वर्णन नहीं कर सकता इसके बिना। ये उत्तम क्षमा नहीं, क्षमता नहीं, सरलता नहीं, वहां किंचनपना नहीं आ सकता। हमारे गुरुदेव आप सबकी कितनी चिंता करते हैं, इनके मन में कितनी पीड़ा है। इनके मन की तो पीड़ा अगर सुन लो, सारे जगतवासियों का ये कल्याण चाहते हैं।
हमारे शिष्यों के लिए ये क्या नहीं करते, इनका समय हमको दे देते। इनकी सरलता, इनकी वात्सल्यता देख लेना। मैं आज के दिन आपको एक बात जरूर कहूंगा, जिस नगर में भी आचार्य श्री के संघ का चतुर्मास हो, चाहे वो संघ बड़े बड़े कार्यक्रम न रखे, पर एक काम जरूर कर दे कि अपने समाज के सधर्मी बंधुओं को 5-5 की संख्या में 24 घंटे की ड्यूटी आचार्य श्री के सानिध्य में लगा दे। कि आचार्य श्री कब उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आहार लेते हैं, सारी क्रिया का वह अवलोकन कर ले। उसको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये जीता जागता आगम है। ये क्षमा की मूर्ति है। इनके मन की करुणा, क्षमा, दया देख लेना, तड़प जाती है आत्मा। किसी जीव को दुखी देख लेते हैं तो धर्म की प्रतिमूर्ति। अगर धर्म के दर्शन करना है तो कर लीजिए। उदयपुर वासी, नगर वासियों को मैं बार बार कहता हूं, आप क्यों चुप कर रहे हैं? आज से ही 5, 10, 15 व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दीजिए हर साधु के पास। 24 घंटे इनकी क्रियाओं को देखिए अच्छी तरह से, बारीक रूप से। सारा धर्म आपको दृष्टिपात होने लग जाएगा। धर्म आगम पढ़ने से नहीं आता, शास्त्र पढ़ने से धर्म नहीं आता, कर्णानियों का विवेचन करने से धर्म उतरता नहीं। एक आम के वृक्ष तले 2 व्यक्ति कहीं से आए थे। एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाले खाने वाला चतुर मात्र, गिनने वाला मूर्ख जानो। इसी तरह ग्रंथों का पाठी और अनुभवी पहचानो। जीवन का सूत्र ध्यान रखना। आप ज्ञान की धारा आगे बढ़ा देंगे, सम्यक का ठिकाना नहीं, और चारित्र शून्य है तो वो पठन पाठन क्या काम आएगा? बता दीजिए। मैं आपको आज के इस परम पवित्र अवसर पर एक बात के लिए प्रेरणा करूंगा। जीवन में कोई त्याग मत करना, पर मिथ्यात्व का त्याग कर ही देना। सारे उदयपुर वासी आकर के भगवान के चरणों में, आचार्य श्री गुरु के चरणों में, कि भगवान हमें मिथ्यात्व का त्याग है। गुरुदेव उस दिन उपदेश में मिथ्यात्व का स्वरूप बता देंगे। इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि उनके मन में यह धारणा बन जाएगी कि उदयपुर वासी सब सम्यक्तधारी हो गए। एक त्याग करने से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है। आपने भूमि को शुद्ध उबरा नहीं किया, और फिर आप बड़े बड़े धर्म की बात करते हैं, पूजा का चोला पहनते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, चारित्र धारण करके बताते हैं, पर क्या रिजल्ट निकलेगा उसका? आपकी भूमि शुद्ध नहीं। सबसे पहले अपनी भूमि को शुद्ध करिए। बड़े बड़े तप करना, 64 उपवास, 16 उपवास। एक बंधु हमारे पास दर्शन के लिए आए। हमने कहा भाई क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं पूजा पाठ अभिषेक, रात को नहीं खाता, मैं सारे नियम फॉलो करता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, आप तो धर्मात्मा हैं साहब। फिर पूछा आप मिथ्यात्व का सेवन करते हैं क्या?
वो चौंक गया, उसके कान खड़े हो गए। नहीं, ये तो मैं पूजा कर लेता हूं, पाठ कर लेता हूं, अभिषेक कर लेता हूं, सब कुछ कर लेता हूं, पर ये तो संभव नहीं, ये त्याग तो नहीं कर सकता। मुझे कोई तकलीफ होगी, मुझे धन की आवश्यकता होगी, किसके पास जाऊंगा? नहीं, मैंने कहा फिर मेरी समझ में आपकी कोई बात नहीं आई। आपकी भूमि ही उर्वरा नहीं, आप ये बीज बोने का ढोंग कर रहे हैं, नाटकान। और इन 10 परिग्रह, बाह्य परिग्रह के आश्रित सैकड़ों परिग्रह इसमें समाहित कर दिए। देखो, आप मकान बनाया, कोठी बनाई, बंगला बनाया, यहां फर्नीचर, यहां सोफा सेट, यहां अमुक, यहां अमुक, उसमें लाखों रुपए का फर्नीचर, यानी करोड़ों रुपए का फर्नीचर भी होता है। एक मकान बनाने के बाद 1-1 करोड़ का फर्नीचर बना दिया जाता है उसमें। ये बैठने का, ये खड़े रहने का, ये खाने का, ये पीने का, ये सोने का, ये मेहमान के बैठने का। गलीचा बिछाओ साहब। नया भगवान के दरबार में आते हो, कभी सोचा ऐसा? भगवान के मंदिर में कलर का ठिकाना नहीं है, जीर्णोद्धार, टूटा फूटा मंदिर हो रहा है, ऊंचा नीचा हो रहा है। किसी ने ऐसा विचार किया? इसे बंगले कोठी तो हमें चाहिए, और भगवान के लिए क्या श्रद्धा? बंधुओं, अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलो। अपना जो परिणाम है, उस परिणामों को टटोलो। हम किस धारा में बह रहे हैं? 10 दिन धर्म करेंगे अच्छी तरह से, 8 दिन कर लिया, अब तो पड़ाव आ गया, सार आ गया, अब तो कुछ नहीं है, अब आगे अब तो सारी ही आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आत्मा के अलावा कुछ नहीं आगे मिलेगा अब 2 दिन में, आज के दिन और कल के दिन में। गया 8 दिन का जो पड़ाव था, क्रोध छोड़ने की बात है, मान छोड़ने की बात है, माया छोरी छोड़ने की बात है, लोभ छोड़ने की बात है। सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, और फिर आता आकिंचन, मैं इनसे रहित हूं। उसको आकिंचन कहा है। सीधा आकिंचन प्राप्त नहीं कर सकता। ये धन कितना बुरा होता है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घड़ी कि 2 भाई राम लक्ष्मण की तरह आपस में स्नेह रखने वाले, एक मां अपने प्राण से भी उनको प्यारा मानती। देखो, ये परिग्रह है, धन है, वो क्या करता है इनके साथ में? वो व्यापार के लिए जाते हैं, बहुत सारा धन कमा लेते हैं पुण्य से, और इतना धन कमा लेते हैं कि उसको लाने में समर्थ नहीं है, तो अनमोल रत्न खरीद लेते हैं कि चलो एक रत्न ऐसा खरीद लो कि इसका अनमोल हो, कोई मोल नहीं हो, इसको लेके चलते हैं। खरीद लिया, चले वापस घर पर। दोनों भाई चल रहे हैं। बड़े ने छोटे से कहा कि छोटे, हाँ, इस रत्न को तुम संभालो, तुम मेरे से बॉडी में मजबूत हो, बल में मजबूत हो। ठीक, ले लिया। चल रहे हैं, आ रहे हैं घर पर।
अब छोटे के मन में क्या भाव आता है, देखो जैसे ही वो रत्न उसके हाथ में आया और कुछ समय के पश्चात उसके विचार आ गया, क्यों नहीं मैं इस बड़े को मार दूं, मैं इसका गला घोट दूं और इस रत्न का मालिक अकेला बन जाऊं। धन की गति धन की बता रहा हूं। एक अगर मैं मेरी प्रत्यक्ष घटना सुना दूंगा तो आंखों में आंसू आ जाएंगे आपको। मेरी देखी घटना, मेरे वैश्य दुकान थी, वो बताऊंगा मैं। ये धन कितना बुरा है, परिग्रह कितना बुरा है, इसे एलर्जी करो, इसके पीछे मत भागो। तो हीरा वो घबराया, पसीना पसीना हो गया, उसका भातृत्व भाव, प्रेम भाव उमड़ पड़ा। ओहो, ये ऐसे दुष्ट विचार मेरे मन में कैसे आ गए, धिक्कार है इस रत्न को, नहीं चाहिए मुझे। और तत्काल बड़े भाई को कहा, नहीं तुम संभालो इसको। ठीक है, बड़े भाई ने सोचा कोई बात, मैं ले लेता हूं, कोई बात। जब बड़े भाई ने उस रत्न को हाथ में लिया, थोड़े चले और उसके मन में विचार आया, मैं छोटे को मार दूं। बड़ा घबरा गया, उसका भातृत्व प्रेम भाव उमड़ पड़ा। ओहो, नहीं चाहिए मुझे रत्न। उसने छोटे से कहा, छोटे ले लो इस रत्न को, मुझे नहीं चाहिए। छोटा कहता है, नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। दोनों आपस में इस तरह कहने लगे। पूछा, भाई आखिर बात क्या है, तुम भी नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं लेना चाहता, ऐसी क्या बात हो गई। एक दूसरे ने एक दूसरे को बताया कि मेरे मन में इसको लेकर के ऐसे भाव आ गए। वो कहता है, मेरे मन में इसको लेकर के ऐसे भाव आ गए, धिक्कार है, नहीं चाहिए। दोनों ने मिलकर के विचार किया, इसको मां को दे देते। चले फिर, चलो मां को दे देते। जब घर पहुंचे, मां को वो रत्न दिया, अनमोल, जिसका मूल था। मां ने रखा, मां ने बहुत ही उनकी प्रशंसा की। होनार बेटे, मैं जानती थी तुम इतने होनार हो, इतना धन कमा के लाओगे। जब माता के हाथ में वो रत्न आया तो बंधु, थोड़े समय बाद माता के मन में ये भाव आया कि दोनों बेटों को मार दूं, मैं अकेली रानी बनकर रहूं, इसकी मालिक बनकर के रहूं। पर मां के मन में जो प्राणों से प्यारे पुत्र थे, वो भाव जागृत हुए, तत्काल छटपटाने लग गई। ओहो, ये क्या। दोनों पुत्रों को बुलाया, पुत्रों इधर आओ। उन्होंने कहा, मां आए। आ गए दोनों। दिया, ये हीरा तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, मां हमें नहीं चाहिए। मां कहती है, मुझे नहीं चाहिए। बार बार मां कह रही है, बेटे ना कह रहे हैं, हाँ ना हाँ ना। ये क्या है। तीनों ने मिलकर के पूछा एक दूसरे से, आखिर में बात क्या है, रहस्य क्या है इसका। इस अनमोल हीरे के लिए सारी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है। रिश्ते भूल गई, नाते भूल गई। भाई भाई को 1 इंच भूमि के लिए लाठी से मार देता है। भाई भूखा मर रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है। वो अरबपति है, भाई भूखा मर रहा है, कोई परवाह नहीं। वो महल में रहता है, भाई झोपड़े में रहता है। कितना स्वार्थी बना देता है ये धन, परिग्रह। खाने पीने का लालची, इंद्रियों की विकारताओं को बढ़ाने वाला। जितना भोग होगा भोगेगा तो विकार आएगा, विषय वासनाएं बढ़ेगी। तो बंधु, घड़ी अपनी गति से चलेगी, मुझे अपनी गति से चलना पड़ेगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तीनों ने मिलकर के ये सलाह करी, जहां इसको झाग के समुद्र में, ऐसे गहरे समुद्र में फेंकना और किसी को यह न मिले। और दोनों भाई गए, उस रत्न को कहां फेंकाए? समुद्र के अंदर। और आप होते तो क्या करते? आप होते तो क्या करते? अच्छा, सभी बैठे, फेंक देते? हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि नहीं फेंकते हम। ये दुर्दशा हमारी है। हाँ, ये दुर्दशा है। परिग्रह से मुख मोड़ सदा, परिग्रह से मुख मोड़ सदा, मिथ्यात्व भाव को दूर भगा। प्रगटा के दर्शन ज्ञान चरित, शुद्धात्म को तू मान सगा। यही सच्चे सुख के कारण तू इनको क्यों बिसराता है? निज के गुण निज में चेतन तू, पर में क्यों भरमाता है? व्यर्थ में भरमा रहा है, कोई सार निकलने वाला नहीं है। सार है तो इसको छोड़ने में, अकिंचन्य धर्म में। इसलिए आप चिंतन करिए अकिंचन पने को प्राप्त करके, कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन। अंदर से आपकी शक्ति बोलेगी, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। गायक स्वरूपी आत्मा, दर्शन स्वरूपी आत्मा। शस्त्र से काटे कभी कटती नहीं, तीर से छेदे कभी छिदती नहीं। अग्नि से जलती नहीं मैं आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। क्रोध माया मान से मैं भिन्न हूं, लोभ अनुराग आदि से मैं छिन्न हूं। भाव कर्मों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। आवरण है भिन्न दर्शन ज्ञान के, हे अलग पर्दे कर्म मोहादि के। द्रव्य कर्मों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। गौर काला जो कि दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। आपके मन में एक प्रश्न उलझ गया, मैं जब आत्मा हूं तो ये दुख क्यों, मुझे ये दुख क्यों मिल रहे हैं? दो पंक्ति, भूल कर मैं आपको दुख पा रहा, पर विभावों को भी अपने गा रहा। भूल में टनहार में ही आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं। अंतिम छंद, दीप स्वम स पर प्रकाशी हूं सदा, मातृ ज्ञाता दौर दृष्टा हूं सदा।
शांत निर्मल स्वच्छ शीतल आत्मा, आत्मा, बोलिए मेरे साथ, बोलिए सभी, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वरूपी आत्मा। जय बोलो आचार्य परमेष्ठी वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री मोक्ष सागर जी महाराज जी के